कट्टरपंथियों ने रोकी मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा। बवाल के बाद झारखंड पुलिस ने दागी गोलियां और आंसू गैस के गोले। हिंदुओं ने लगाया मुस्लिमों की तरफदारी का आरोप। ये एक घटना है जो आपको झारखंड से पता चल रही है, जहां मुसलमानों ने हिंदुओं की यात्रा को, जो विसर्जन यात्रा थी, उसको रोका और उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की, फिर पुलिस पर जो हिंदुओं ने आरोप लगाए कि वो मुस्लिमों की तरफदारी कर रही है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मामला केवल झारखंड में नहीं हुआ, बल्कि भारत के अनेकों जगहों पर इसी प्रकार के मामले हुए हैं, जहां हिंदुओं के द्वारा विसर्जन यात्राएं की जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन एक नफरती मानसिकता के को ये खुशियां हजम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ये खुशियां हिंदुओं को नहीं मनाने दी। कहीं पथराव किया तो कहीं गोली भी चलाई। जी हां, बहराइच में एक हिंदू युवक मारा भी गया है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं और केवल दुर्गा पूजा के समय इस विसर्जन में हुई है ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी हिंदू त्योहार नहीं जिसे इन जिहादियों ने शांति से पूरा होने दिया हो। और इसका कारण क्या है? कारण केवल उन जिहादियों की मानसिकता नहीं, बल्कि हिंदुओं का अपनी सुरक्षा के प्रति सजग ना होना भी है। हिंदुओं का अपनी यात्राओं, अपनी शोभा यात्राओं, अपने त्योहारों, अपने रीति रिवाजों, परंपराओं को सुरक्षित ना करना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हिंदू न जाने कौन से नशे में है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है और इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं लगातार बार बार होती हैं। सहिष्णुता का मतलब नपुंसक हो जाना नहीं होता। हमें अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा, अपनी यात्राओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारा नैतिक अधिकार भी है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, किसी को काटना नहीं चाहते, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते तो हमसे बेकार व्यक्ति कोई नहीं है। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार तब तक होती रहेंगी जब तक हिंदू केवल प्रशासन पर बोझ बना रहेगा, केवल पुलिस, सरकार आदि पर बोझ बना रहेगा और उनको अपनी सुरक्षा का ठेका देता रहेगा। तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं हो सकता। हिंदुओं को अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों की, अपने धर्म की, अपने पंडालों की, अपनी शोभा यात्राओं की, इन सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, अपने हाथों में लेनी होगी। केवल हमने ये नहीं कहा कि किसी को मारना है, लेकिन संवैधानिक रूप से इन सब चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुओं को लेनी ही होगी। अन्यथा इसी प्रकार से देश भर में लगातार हर जगह पिटते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अनेकों हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध इसी कारण लग चुके हैं क्योंकि हिंदू त्यौहार निकालते हैं, यात्राएं निकालते हैं, तो उस एरिया में मत लेके जाओ, वहाँ मत लेके जाओ, वहाँ पर सेंसिटिव है। इस प्रकार से अनेकों हिंदुओं के त्योहारों पर तो पहले ही पाबंदियां लग चुकी हैं। बहुत सारी पाबंदियां हिंदू त्योहारों पर लग चुकी है। यदि अपने त्योहारों को जिंदा रखना है, उन्हें मनाना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, तो हमें अपने त्योहारों की, अपनी परंपराओं की, अपनी यात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुरंत प्रभाव से अपने हाथों में लेनी होगी। जय श्री राम।